बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। एक मरतबा फिर अपने प्यारे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर पाउडर रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए पोटैटो पाउडर की रेसिपी लेकर आए हैं। पोटैटो पाउडर से ना सिर्फ हम मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे स्नैक्स के लिए ये पाउडर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इसका एक सुपर बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इस पोटैटो पाउडर को बनाकर सेव करके रखने से हम अपनी स्किन के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ तैयार कर सकते हैं जिसके लिए हमें पोटैटो का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो हम अपनी स्किन के लिए बनाते हैं। उसमें आलूओं का इस्तेमाल किया जाता है, आलू का रस इस्तेमाल किया जाता है, आलू को कुचल के इस्तेमाल किया जाता है। वो बड़ा हेडेक लगता है। तो अगर हम इस तरीके से पोटैटो पाउडर बनाकर रख लेंगे तो पोटैटो पाउडर से हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी तैयार कर सकते हैं। मज़े के पकवान बनाने के लिए आलूओं से रिलेटेड आप पकवान बना सकते हैं तो उसमें भी ये पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 महीने तक आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमने किस तरीके से पोटैटो पाउडर बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, आप जितने चाहें आलूओं से पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास 5-6 आलू ये थे तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके छिलके उतार लेंगे, बारीक छिलके उतारेंगे। अक्सर वीडियोस में देखा जाता है कि जब आलूओं को छीला जाता है तो मोटे मोटे से छिलके उतारे जाते हैं। पुराने दौर में जब हम छोटे होते थे तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं तो अक्सर जो बड़ी बूढ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी वो कहती थी कि अगर किसी लड़की का रिश्ता देखना हो तो उससे आलू छिलवाओ। अगर तो वो बारीक छीलेगी तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो नज़र में आएगी, देखने में आएगी। और अगर मोटे मोटे छिलके छीलें तो आप समझ लें कि वो जल्दबाज है। तो पुराने दौर के लोग इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो मिजाजों का पता लगाते थे। तो यहाँ पे देखें, बातों बातों के साथ साथ हम जो है वो आलू छील रहे हैं और अच्छे से इनके छिलकों को उतार रहे हैं। यहाँ पे हमने आलू ले लिए, छिलके उतार लिए और इनको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके बारीक स्लाइस कर लेंगे। स्लाइसर की मदद से कर लें, हाथ छुरी की मदद से अगर चाहें तो एक जैसी अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल बारीक परत, बिल्कुल कागज़ जैसे बारीक जो है हमें स्लाइस करने। ये जल्दी से जो है वो अच्छे से कट जाएंगे। तो फिर हम आगे स्टेप शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे तमाम आलूओं के बिल्कुल बारीक कागज़ जैसे स्लाइसेस हमने कर लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश करके हमने यहाँ पे देखे पानी में इसको रखा है 2-4 मिनट के लिए। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और हमारी तमाम रेसिपीज़ जो हैं बहुत अच्छी से बन के तैयार होती हैं। यहाँ पे 5 से 7-8 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखें, एक स्टील के बर्तन में हमने पानी गर्म किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू जो है काले ना हो तो ये याद रखिएगा, आलू को हमेशा स्टील के बर्तन में बॉयल करें। अगर आपको बॉयल करना है किसी चिप्स बनाने के लिए, उसको ड्राई करना है या किसी और काम के लिए आपको पोटैटोज़ को ड्राई करना है, तो अगर आपको स्टीम देनी है या इसको बॉयल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्टील के बर्तन में कीजिए, शानदार और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने आलूओं को बॉयल करने के लिए रखा है। 8 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी, 7 से 8 मिनट के लिए कवर करूँगी और उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। 7 से 8 मिनट तक हमने गर्म पानी में अच्छे से इनको बॉयल किया है। ये हाफ डन है, बिल्कुल 100% हमने इनको गलाना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में 7-8 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो अब हम इसका पानी छान लेंगे और आलूओं को अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। आलूओं को हमने छान कर निकाल लिया और फौरी तौर पर हमने इसको ठंडे चिल पानी में हमने इसको डाला है। 4 से 5 मिनट हम इसको चिल पानी में पड़ा रहने देंगे। इससे क्या होगा, वो जो गर्म पानी का कुकिंग प्रोसेस था वो एकदम से रुक जाएगा। तो 5-7 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। यहाँ पे देखें, हमने 5-7 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आलू जो है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सारा पानी अच्छे से हम निकाल देंगे।
छन्नी की मदद से सारे पानी को अलहदा कर देंगे और आलूओं के इन स्लाइसेस को अलहदा कर देंगे। यहाँ पे देखें छन्नी में डाल के आप पानी बिल्कुल अच्छे से निथार लिया। अब चाहें तो आप इस पॉइंट पे 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे इसको रख दें। मैंने यहाँ पे एक जाली वाला कपड़ा लिया है, इससे हवा जो है आर पार अच्छे से आती रहेगी और फैन के नीचे मैं तमाम आलूओं को अच्छे से सुखाऊंगी। इतने बारीक हमने इसको कट किए हैं। उसके बाद हमने 5-7 मिनट इसको गर्म पानी में बॉईल किया, ठंडे पानी में डाल के हमने इसको छोड़ा और आप यकीन करें सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आलू हमारे बहुत जल्दी पंखे के नीचे सूख जाएंगे। याद रखिए हमें इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना, सिर्फ फ़ैन के नीचे रख के सुखाना है। और आप देख सकते हैं 1 से 2 घंटे में आलू जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो गए, कितने कड़क हो गए, बहुत ज़बरदस्त से आलू हमारे ये ड्राई हो गए। तो अब हम पहले इनको सबको समेट लेते हैं। आलूओं को अच्छे से ड्राई करने के बाद अब हम ग्राइंडिंग जग ले लेंगे और इसको डालकर अच्छा सा हम बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाएंगे। अच्छा, पाउडर बनाने के लिए भी ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा से हम पोटैटोज़ लेते जाएंगे, इसको अच्छे से हम पैक करके और इसको ग्राइंड करेंगे। पल्स पर चलाएंगे थोड़ी थोड़ी सी देर और फिर रोकते जाएंगे। एकदम से हम नहीं चलाएंगे क्योंकि एकदम से चलाने से क्या होता है, नमी पैदा होती है। तो पल्स पर चला के पहले हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। जब अच्छे से क्रश हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फाइन पाउडर सा बनाएंगे। छान के अच्छे से निकालिएगा ताकि बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह, बिल्कुल राइस फ्लोर की तरह ये पोटैटो पाउडर रेडी हो। तो अच्छा सा बिल्कुल महीन सा बारीक सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना फाइन सा बारीक सा हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं ख़ास रेसिपीज़ लेकर आती हूँ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर घर में ये पाउडर रेसिपीज़ बनाई जाएं, मज़े के पकवान बनाए जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। इस पोटैटो पाउडर से आप मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ बना के रख सकते हैं जो साल भर खाए जा सकते हैं। इसके आप स्नैक्स बनाइए, मुख्तलिफ़ किस्म के पोटैटो स्नैक्स बनाएँ तो आप इसमें इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी इस पाउडर से चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्किन ग्लो करने के लिए जो रेमेडीज़ तैयार की जाती हैं इससे आप बनाइए, आप यकीन जानिए आप दुआएं देंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको आप सेव करके साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक आप चाहें किचन शेल्फ में किसी भी साफ़ सुथरे जार में, एयर टाइट जार में इसको रखें भर के और सेव कर लें। जब दिल चाहा 1 चम्मच निकालें और स्किन ग्लो करने की रेमेडीज़ बनाएं, या 2 खाने के चम्मच या जितनी क्वांटिटी में आप पापड़ बनाना चाहते हैं, पापड़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करें। हम आपके लिए इतने ही कारआमद, मुफीद और ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं लाइक करके बताइए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। नए देखने वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मज़े के पकवान की रेसिपीज़ और ऐसी बेनिफिशियल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको देखने को मिले। फिर मिलेंगे ख़ास रेसिपीज़ ख़ास वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।